नमस्कार साथियों। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की सीरीज में आज एक छोटा सा टॉपिक, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जब तो बराबर कद्दावर नेता किसी पार्टी में हो जाते हैं, सीएम पद के दावेदार हो जाते हैं, तो दोनों को संतुष्ट करने के लिए पार्टी एक को सीएम और दूसरे को डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बना देती है। उप मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, और राजस्थान में आज तक टोटल 5 व्यक्तियों ने उप मुख्यमंत्री पद पर काम किया है। ये कौन कौन है? तो पहली बार टीकाराम पालीवाल आपके 1952 से लेके 1954 किसके समय रहे? जयनारायण व्यास के समय रहे। जब राजस्थान में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ 1952 में, तो जयनारायण साहब चुनाव हार गए, और इस कारण राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बन गए। लेकिन बाद में जयनारायण व्यास ने उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव में जीतकर विधानसभा में आए। फिर इनको सीएम बनाया गया और टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री से हटाकर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है, तो टीकाराम पालीवाल साहब हैं। दोबारा राजस्थान में एक और मुख्यमंत्री आए, हरिशंकर भाबड़ा, भाजपा के थे, और किसके कार्यकाल में बने हैं? भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में बने हैं। इसके बाद बनवारी लाल बैरवा कांग्रेस के हैं, ये 2002 से 2003 के मध्य अशोक गहलोत के समय रहे, और अशोक गहलोत ने इस समय एक और उप मुख्यमंत्री बनाया इसी कार्यकाल में, कमला बेनीवाल। ये राजस्थान की एकमात्र महिला या प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं कांग्रेस की। किसके समय में रही है? अशोक गहलोत के समय में। और वर्तमान जो आपकी सरकार चल रही है, जब कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था 2018 में, तब भी 2 कद्दावर नेताओं के बीच सीएम पद को लेकर दावेदारी थी। उस समय अशोक गहलोत साहब को तो सीएम और सचिन पायलट साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आज तक ये टोटल 5 व्यक्तियों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। पहला क्वेश्चन उसका हो सकता है कि कौन कौन व्यक्ति रहे, और दूसरा क्वेश्चन कि किसके समय रहे। तो टीकाराम पालीवाल साहब तो जयनारायण व्यास के समय हैं, हरिशंकर भाबड़ा साहब आपके भैरव सिंह शेखावत, बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल जो हैं आपके अशोक गहलोत के समय, और सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के समय। कुछ अन्य बातें करते हैं। राजस्थान के कुल 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगर किसी पार्टी को विधानसभा में बहुमत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो विपक्षी पार्टी उसे हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है। तो अविश्वास प्रस्ताव आज तक कितने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आया है? तो 6 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आया है। फिर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले किसके खिलाफ आया? तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव टीकाराम पालीवाल के खिलाफ लाया गया था। निर्दलीय उम्मीदवार थे, इंद्रनाथ मोदी, इनके द्वारा लाया गया। तो कभी ये भी पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है, तो इंद्रनाथ मोदी के द्वारा। किसके खिलाफ? टीकाराम पालीवाल। और आज तक सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव, कुल 4 बार, किसके खिलाफ लाया गया है? तो मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, उनके खिलाफ लाया गया है। तो अविश्वास से संबंधित ये 4 क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने जीवन काल में किसी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे। सामान्यतः क्या होता है कि जब सक्रिय राजनीति से आदमी रिटायर हो जाता है तो उसे राज्यपाल बना दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति जब एक एज हो जाती है, उसके बाद इन्हें राज्यपाल का सम्मान दे दिया जाता है। लेकिन राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल नहीं बने हैं, कई बार आता है ये प्रश्न, ध्यान रखें, वो कौन कौन है? टीकाराम पालीवाल साहब हैं, जयनारायण व्यास साहब हैं, बरकतुल्ला खान हैं, क्योंकि ये तो पद पे रहते हुए मर गए, तो कहाँ आपके राज्यपाल बनेंगे? इसके लिए अलावा भैरव सिंह शेखावत सीएम बनने के बाद ये उपराष्ट्रपति बन गए, तो ये भी नहीं रहे। अशोक गहलोत साहब, वसुंधरा राजे। टोटल 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो बाद में राज्यपाल नहीं बनेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके मुख्यमंत्री हैं, वो सबके सब मुख्यमंत्री के बाद किसी ना किसी राज्य के राज्यपाल रहे हैं। अन्य सभी मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री पद के बाद राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। श्री हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री रहने के बाद राज्यपाल बने, और पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले
एकमात्र व्यक्ति हैं, यानी कि पहले सीएम रहे, उसके बाद राज्यपाल बना दिया और फिर दोबारा से सीएम बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है पूछा जाए तो हरदेव जोशी साहब हैं। पांचवी विधानसभा की अवधि आपातकाल के कारण बढ़ाई गई थी और एकमात्र विधानसभा थी जिसकी अवधि 5 वर्ष से ज्यादा रही थी। आपातकाल यानी कि अनुच्छेद नंबर 352 राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ाने का काम कौन करेगी बेटा, ये कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपातकाल के दौरान कार्यकाल को बढ़ाने की पावर जो होती है ना, वो संसद के पास होती है। राज्य में प्रथम मध्यावधि चुनाव 1980 में हुए, जब छठी विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भंग कर दिया गया। तो याद रखें बेटा, पांचवी विधानसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष से ज्यादा है और छठी विधानसभा को समय से पहले भंग किया गया, अर्थात भंग करने के बाद जब चुनाव होंगे तो मध्यावधि चुनाव होने कहेंगे। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो बरकतुल्ला खां राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक हैं जो मुस्लिम समुदाय से आए और एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ वो भी कौन है आपके, बरकतुल्ला खां हैं। भैरों सिंह शेखावत 22 जून 1977 को राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं। हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि यानी कि मात्र 16 दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला, या हम कह सकते हैं कि वर्तमान तक एकमात्र महिला मुख्यमंत्री आपकी रही है।